हेलो बेटा, अभी हम कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में डिफाइन होता है बेटा। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर है बी, ये वेक्टर बी है बेटा। ठीक है, वेक्टर को यहां पे हम एरो लगा देते हैं और इनके बीच का एंगल है थीटा बेटा। ठीक है, अब दो वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इक्वल टू होता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा बेटा। कॉस थीटा यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर बेटा। ठीक है, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बेटा? हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ऑपरेशन किया है हमने, ये जो डॉट वाला ऑपरेशन किया है, इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। यानी स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है हमेशा स्केलर होता है बेटा। और ये जो डिफाइन होता है ये दो वेक्टर के बीच में डिफाइन है। ठीक है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर के बीच में डिफाइन है। डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहां पे डॉट लगा रखा है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट, ये जो ए डॉट बी किया, दो वेक्टर होनी चाहिए ए और बी, इनका जो रिजल्ट है वो कैसा है? स्केलर है। यानी ये क्वांटिटी आपके पास स्केलर है, ये क्वांटिटी आपके पास स्केलर है बेटा। ठीक है, क्लियर है? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा बेटा। कुछ एग्जाम्पल लेने से पहले बेटा पहले आप इसको समझो। कुछ ऑपरेशन बहुत सिंपल रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर हम एक यूनिट वेक्टर आई लें, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, जो हम जनरल यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई जे और के यानी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, वैसे यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ये आई एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ही लें तो इसमें यही वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो आई डॉट आई का मतलब हो गया आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, क्योंकि दो वेक्टर के बीच सेम वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपके पास 0 होता है बेटा। ठीक है, सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये 1 इंटू 1 हो गया बेटा। यानी आई डॉट आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी बेटा। ठीक है, इसी बिहाफ पे सेम एक्सप्लेनेशन पे जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होगी बेटा, और के डॉट के की वैल्यू भी 1 होगी। ये आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब अगर हम आई डॉट जे करें बेटा, दो वेक्टर है आई डॉट जे करें, तो आई डॉट जे को भी ऐसे डिफाइन करना होगा। यानी आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू बेटा cos 90, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर ही है। आई एक्स डायरेक्शन में है, जे वाई डायरेक्शन में है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। इसी हिसाब से जे डॉट के की वैल्यू भी हो जाएगी बेटा, और के डॉट आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट की एक और खासियत होती है बेटा, आप चाहे तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बात एक ही है। यानी ये स्केलर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है। या तो आप ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, ये आपके पास कम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट वाला जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। जरूरी नहीं है कि कोई ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव हो हमेशा। जैसे अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे तो आप बी डॉट ए कर लो या ए डॉट बी कर लो, आंसर एक ही आएगा आपके पास, और आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा बेटा। बाकी हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया आई डॉट आई
इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और उसकी वैल्यू 1 होगी बेटा। आई डॉट जे या जे डॉट आई, क्योंकि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, आई डॉट जे है तो जे डॉट आई उसकी भी वैल्यू 0 होगी। उसी तरह से जे डॉट के या के डॉट जे उसकी भी वैल्यू 0 होगी बेटा, या फिर के डॉट आई या आई डॉट के इसकी वैल्यू भी 0 होगी बेटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, पहले सबसे पहले सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास सपोज आई प्लस जे है और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 2i प्लस 3j है। सपोज ये दो वेक्टर है मेरे पास। ठीक है, हमें इन दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमें क्या चाहिए बेटा, हमें a डॉट बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, शॉर्टकट भी है, बट एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो कि करते कैसे हैं, क्योंकि साइंस समझने की चीज है बेटा। साइंस में अगर आपने रट्टाफिकेशन किया तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। ठीक है, साइंस समझने की चीज है, समझते हुए करो इसको। a डॉट बी मतलब क्या हुआ, आप a लिखिए पहले i प्लस जे और एक डॉट b के साथ डॉट कर दीजिए 2i प्लस 3j बेटा। ठीक है, सिंपल है। i पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, यानी 2i डॉट i, फिर i का इसके साथ होगा 3i डॉट j, फिर j का बेटा इसके साथ होगा 2j डॉट i, और फिर j का j के साथ होगा बेटा, यानी 3j डॉट j। ठीक है, ये समझ में आया। अब बेटा देखो, अभी हमने देखा था i डॉट j की वैल्यू 0 है, j डॉट i, ये j डॉट i है, इसकी वैल्यू भी 0 है बेटा, ये इसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब i डॉट i की वैल्यू 1 है, j डॉट j की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर क्या हुआ बेटा, 2 प्लस 3, यानी 5 आंसर आएगा। देखो कितना आसान है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी है बेटा, शॉर्टकट भी है कि आपको i के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करने, j के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करने, अगर k भी हो तो k के भी कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करने और उनको ऐड कर देना है, वो शॉर्टकट है। बट एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमने इसको किया कैसे है। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होगा। a डॉट b ये एग्जांपल से समझाया, इसकी वैल्यू आपके पास 5 है बेटा। ठीक है, और भी एग्जांपल करेंगे। अब सपोज हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप a डॉट b की वैल्यू हमारे पास निकल के बेटा, a डॉट b क्या होता है हमारे पास, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बेटा। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी बेटा 5, ये आ गया आपके पास अंडर रूट 2, और ये आपके पास आ गया 9 प्लस 4 13 इंटू कॉस थीटा बेटा। और यहां से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 26 अंडर रूट 26। अब थीटा की वैल्यू यहां से साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगी। इस तरह से बेटा हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल दिया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब शॉर्टकट देखो बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट को निकालने का शॉर्टकट। सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है और उसका वैल्यू है i प्लस 2j माइनस k, और b की वैल्यू हमारे पास i माइनस 4j प्लस 3k बेटा। ये है हमारे चांस, ये है सपोज हमारे पास ये एग्जांपल दे रखा है।
तो हम ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बेटा, सेम तरीके से निकालना है। अगर शॉर्टकट की बात करें तो हमें क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई कर देना है 1, कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 और 4 यानी -8, और के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है -3। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आया, 11 में से ये -10 आ गया बेटा, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, बहुत आपको क्लियर होगा ये कि हम इसको कैसे करते हैं। ये शॉर्टकट हुआ, जो आई का कोफिशिएंट है उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जे का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, के का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, अब अगर हमें एंगल निकालना है तो हम सेम तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ए डॉट बी की जो डेफिनेशन है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बेटा। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट करेंगे आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बेटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दी। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -10। ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए, सिंपल है, 2 दूना 4, 1 5, 1 6 आ जाएगा बेटा, इनर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए आप इसका, 4 चौको 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26 बेटा, 26 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां से हमारे पास बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -10 अपॉन अंडर रूट 6 का 36, 6 दूना 12, 3 15 बेटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट 156। ये जो थीटा निकलेगा यहां से साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा। अगर कोई निकाल सकते होंगे, अगर कोई ऐसी निकाल सकते होंगे तो निकालेंगे, नहीं तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा, राइट ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे हमने डॉट प्रोडक्ट किए बेटा। ये प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल से देख लो बेटा। और ए की वैल्यू हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के है। सपोज बी की वैल्यू हमारे पास है i प्लस जे माइनस 2k बेटा, या 3k बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, तो a डॉट बी लिखेंगे, a करेंगे पहले 2i प्लस जे माइनस के, और इधर b का लिखेंगे बेटा i प्लस जे माइनस 3k। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। i का पहले वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 ये स्केलर है, i वेक्टर है, i डॉट i हो जाएगा बेटा ये, और फिर इसके साथ करो 2i डॉट j हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर इसके साथ करो -6i डॉट के हो जाएगा बेटा। उसी तरह से j का करो बेटा, j का किया तो ये j डॉट i हुआ, j डॉट j हुआ, और -3 j डॉट के हुआ बेटा। ठीक है, अब k का करो, -k डॉट i हुआ बेटा, -k डॉट j हुआ, और +3k डॉट k हुआ बेटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया बेटा, जहां पे भी वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। ठीक है, i डॉट i की वैल्यू 1 होगी, i डॉट j की वैल्यू बेटा हमारे पास 0 है, i डॉट k की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, j डॉट i की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, और j डॉट k की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, और k डॉट i की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, और k डॉट j की वैल्यू भी हमारे पास 0 है बेटा। ठीक है, तो ये तो सब, ये जो टर्म सब मैंने रेड किए ये तो सब 0 हो गए। और i डॉट i की वैल्यू 1 है, j डॉट j की वैल्यू 1 है, k डॉट k की वैल्यू 1 है, तो सिंपल आ गया बेटा 2 + 1 + 3 बेटा, यानी 6 आ गया बेटा। ठीक है,
इसी को हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं बेटा। आई का जो कोफिशिएंट है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे का कोफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई करो, के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। आई 2 इधर 1 तो 2 इंटू 1 2 आ गया, जे 1 इंटू 1 1 आ गया, के यानी -1 इंटू -3 +3 आ गया, तो ये +6 आ गया बेटा। ठीक है, ये भी आपको बहुत क्लियर है। शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना चाहिए। और अगर वो आपको पूछे क्वेश्चन में, अगर पूछे कि पूरा एक्सप्लेन करो, तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है मैंने। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमें वो ये पूछे कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, यानी इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो फिर हम कैसे करेंगे बेटा? देखो, अगर वो हमें ये पूछे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो बेटा हमारा a डॉट बी तो निकल चुका है। a डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज योर 6। a डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है बेटा। ठीक है, अब a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, वो देखो पहले। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये होगा बेटा। यानी 4 1 5 1 6 √6 होगा बेटा। उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी 2 और 9 यानी 11 हो जाएगा बेटा। ये b का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, a डॉट बी की वैल्यू हमें मालूम है, और a डॉट बी डिफाइन कैसे बेटा? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा? a डॉट बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6। a का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास? √6, और b का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास? √11, और इक्वल टू है बेटा कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा। कॉस थीटा हो जाएगा आपका पास 6/√66। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बेटा डॉट प्रोडक्ट की कहानी। ठीक है, लास्ट में समरी देखो बेटा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है a डॉट बी, लिखते हैं हम इसको ऐसे हैं, इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बेटा। ये इसकी डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट की खासियत ये है कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर में होता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा? कम्यूटेटिव है बेटा, यानी a डॉट बी का आंसर भी वही है और b डॉट a का आंसर भी वही है। ये कम्यूटेटिव है बेटा, सेम है। ये आपका a डॉट बी के बराबर होगा, ये कम्यूटेटिव है बेटा। ठीक है, और a जो वेक्टर, जो हमने ये ऑपरेशन किया, इसका जो आंसर है वो ऑपरेशन जो हमने किया, ऑपरेशन मतलब ये जो कर रहे हैं हम, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हमेशा बेटा स्केलर निकलेगा, स्केलर क्वांटिटी निकलेगी।